हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्रिक्शन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, एक फ्रिक्शन के एक कंसेप्ट को समझने के लिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिगर शोज टू ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट sliding down an inclined surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and inclined is mu1, 2 kg और inclined के बीच mu1, and that between block of mass 4 kg and inclined is mu2. यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट mu2 है, 4 kg और inclined के बीच में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। इफ mu1.2 mu2.3, दूसरे केस में उल्टा कर दिया है, mu1.3 है और mu2 का वैल्यू 0.4 है। समझते हैं और सॉल्व करते हैं। एक कंसेप्ट समझते हैं पहले हम लोग। सपोज इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पर म्यू। यहाँ दो बात हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। तो इस ब्लॉक के स्लाइडिंग का कंडीशन है tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। अगर tan थीटा का वैल्यू म्यू से ज्यादा है तब ये स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये स्लाइड कर रहा है, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। तो दूसरी बात कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, इस पर दो फोर्सेस लग रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन। एक तो mg का कंपोनेंट आ जाएगा, mg साइन थीटा, और ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, मतलब म्यू mg कॉस थीटा। नॉर्मल का वैल्यू mg कॉस थीटा। तो इसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा होगा इंक्लाइन प्लेन पर, अगर ये स्लाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos theta upon m. Acceleration is g into sin theta minus mu cos theta. तो अभी ये जो एक्सेलरेशन आया है इंक्लाइन प्लेन पर इस ब्लॉक का, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ये एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये दूसरे सीखने वाली बात है। तो इंक्लाइन प्लेन पर अगर स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर और म्यू पर। तो म्यू से इसका रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर म्यू का वैल्यू इंक्रीज कर दिया जाए, म्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, और इसको मास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। उसमें दिया हुआ है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो यहां पर 0.2 है और इस जगह पर 0.3 है। हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है कि नहीं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों अलग अलग चल रहा हो बिना कांटेक्ट के। तो अब देखो, यहाँ म्यू का वैल्यू ज्यादा है 4 kg के लिए और 2 kg के लिए कम है। तो अगर हम लोग 4 kg को खाली छोड़ दें, एक बार 2 kg को हटा दें, सिर्फ 4 kg को इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया जाए, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। कितना, ये जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू का वैल्यू 0.3। और अगर 2 kg को रख दें तो उसका एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू का वैल्यू 0.2 हो जाएगा। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहना चाहिए? जिसका म्यू कम है वो ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे जाना चाहिए। तो किसका म्यू कम है? 2 kg वाले ब्लॉक का म्यू कम है, तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे जाना चाहेगा, और 4 kg वाला कम एक्सेलरेशन से आगे जाना चाहेगा।
इसका मतलब 2 kg वाला ब्लॉक इस 4 kg वाले ब्लॉक को धकेलता हुआ जा रहा होगा, पुश कर रहा होगा, दोनों कांटेक्ट में है। और दोनों कांटेक्ट में है मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है, ये सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़। क्यों? क्योंकि 2 kg ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे जाना चाह रहा था, बट आगे 4 kg है जो कि कम एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये 2 kg को पुश करेगा और ये दोनों कांटेक्ट मेंटेन करते हुए साथ में चल रहा होगा विथ सम एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझ में आया। तो अब ये कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? 2 kg 4 kg का सेम ही है, ये एक्सेलरेशन कितना है? तो इसको हम लोग m1 बोल देते हैं, इस मास को m2 लिख देते हैं। तो अब इसको हम लोग पूरा एक सिंगल बॉडी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि दोनों एकदम कंबाइंड वे में चल रहा है। तो इस पूरे को हम लोग एक सिंगल बॉडी की तरह देख रहे हैं। तो इस पूरे पर ग्रेविटी जो इधर लग रहा होगा, इसको एक कंबाइंड ब्लॉक की तरह देखते हैं, m1 प्लस m2 मास का। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कॉमन है। कितना लग रहा होगा ग्रेविटी का कंपोनेंट? m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, m1 जी साइन थीटा प्लस m2 जी साइन थीटा। ऊपर फ्रिक्शन, अब द इंक्लाइन फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? एक पर F1 दूसरे पर F2, मतलब μ1 m1 जी cos थीटा प्लस μ2 m2 जी cos थीटा। इतना फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ये एक्सेलरेशन a डाउन द इंक्लाइंड है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा माइनस μ1 m1 जी cos थीटा माइनस μ2 m2 जी cos थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। हम लोग दोनों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग इक्वेशन भी लिख सकते थे, बट उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से। तो ये एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा माइनस μ1 m1 जी cos थीटा प्लस μ2 m2 जी cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया कंबाइंड मास का। 2 kg का भी यही एक्सेलरेशन है, 4 kg का भी यही एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं दूसरे सिचुएशन में। म्यू का वैल्यू इंटरचेंज कर दिया गया। तो अब हालात ये है कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर जो ब्लॉक्स रखा हुआ है, 4 kg और यहाँ पर 2 kg। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझने वाली है। जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि कंडीशन स्लाइडिंग के लिए कंडीशन है tan थीटा ग्रेटर देन। तो यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तभी ये दोनों ब्लॉक स्लाइड करना चाह रहा होगा। tan थीटा का वैल्यू tan 30 डिग्री 1/√3 जो नियरली 0.57 के आसपास आएगा। तो tan थीटा का वैल्यू μ1 से भी ज्यादा है, μ2 से भी ज्यादा, मतलब दोनों ही ब्लॉक स्लाइड करना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि μ1 का वैल्यू को 0.3 कर दिया गया है और μ2 के वैल्यू को 0.2। तो अब क्या होगा कि जब हम लोग इंडिविजुअली 2 kg या 4 kg को रखेंगे, तो कौन ज्यादा एक्सेलरेशन से भागना चाह रहा होगा? जिसका म्यू कम है, ये अपने पास एक्सेलरेशन लिखा है, ठीक है ना, जिसका म्यू कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा। तो 4 kg वाला ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे भागेगा और 2 kg वाला कम एक्सेलरेशन से। तो दोनों सेपरेट हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों अपना अलग अलग जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन a1 और इसका एक्सेलरेशन a2, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स की तरह मूव कर रहा है, देयर इज नो कांटेक्ट। तो जब इंडिविजुअल ब्लॉक की तरह मूव कर रहा है, तो एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग निकाले ही हैं। तो a1 को सीधा हम लोग लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा? जी साइन थीटा माइनस μ1 जी कॉस थीटा। इतना एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक के पास होगा, क्योंकि 4 kg और 2 kg के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग को 4 kg
ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन निकालना होता तो हम लोग सीधा g sin थीटा माइनस न्यू टू जी कॉस थीटा लिख सकते थे, और यहाँ 2 kg और 4 kg के बीच का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 है।